हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाते हैं। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन आपको पूरा ब्रेन में सेट करवा दूंगा, बस आप शुरू से लेकर एंड तक वीडियो में बने रहो। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या हुआ देखो। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ लोकेटेड इन अ पेल्विक रीजन। कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। ठीक है, इट इंक्लूड, इसमें क्या क्या है। अ पेयर ऑफ टेस्टिस, इसमें टेस्टिस के पेयर इंक्लूड है। ठीक है, इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विथ एसेसरी डक्ट, ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। और इसमें इंक्लूड को क्या क्या होते हैं, टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज में बोला है द टेस्टिस सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। जो टेस्टिस है यानी कि ये कहाँ सिचुएटेड होती है, एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होती है। विथ अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। इसमें कई बार क्वेश्चन बने, नीट में क्वेश्चन इसमें कई बार बने। सबसे पहला क्वेश्चन ये बना है कि यही कि जो टेस्टिस है वो कौन से रीजन में लोकेटेड होती है। तो कहाँ पे लोकेटेड होती है, तो एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होती है। और एक पाउच के अंदर, जिसको क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम क्या काम करता है, द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। जो स्क्रोटम है वो बॉडी के टेस्टिस के लो टेम्परेचर को लो रखने में मदद करता है। कितना लो होता है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी। जो हमारी नॉर्मल इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बॉडी के टेम्परेचर से अलग रखता है, कम रखता है। उसके बाद देखो नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। जो नेसेसरी है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, अगर बॉडी का टेम्परेचर से 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस कम नहीं रहेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा ही नहीं हमारे बॉडी में। ठीक है, तो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मतलब ये क्या बात होती है यार, 99% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इन ओवल इन शेप। हर टेस्टिस ओवल होती है शेप में, विथ लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। कितना लेंथ होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर टेस्टिस का लेंथ होता है। और 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, विड्थ होती है। द टेस्टिस इज़ कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। जो टेस्टिस है वो कवर्ड होती है एक डेंस कवरिंग से। ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो हर टेस्टिस में यानी कि एक 1 पेयर होते हैं, यानी कि 2 टेस्टिस होती है, उसमें से एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाई कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल। और ईच लोब्यूल में हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, जिसमें स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये कि इसका लेंथ कितनी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। और चौड़ाई कितनी होती है, 2.3 सेंटीमीटर होती है। हर टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। और उन 250 कंपार्टमेंट में से हर लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, जो फॉर्मेशन करते हैं स्पर्म का। समझ में आ गया। इन ईच स्पर्म आर प्रोड्यूस इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल। 2 टाइप ऑफ सेल होते हैं, मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और सर्टोली सेल। द मेल जर्म सेल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। जो मेल जर्म सेल है वो माइटोटिक डिवीजन करता है और फॉर्मेशन करता है इसका, स्पर्म का। जबकि जो सर्टोली सेल होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जर्म सेल को। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। जो रीजन आउटसाइड होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, उसको क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल।
एंड इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल। जो क्या कंटेन करता है, इंटरस्टिशियल सेल कंटेन करता है और लेडिक सेल कंटेन करता है। लेडिक सेल का काम क्या होता है, सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तकरीबन 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लेडिक सेल का फंक्शन क्या है, लेडिक सेल का फंक्शन क्या है, और हर बार एक ही आपका जवाब होना चाहिए, एंड्रोजन। एंड्रोजन, एंड्रोजन का दूसरा नाम टेस्टोस्टेरोन भी होता है, तो याद रखना। अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल आर ऑल्सो प्रेजेंट, और बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि यही एक प्रेजेंट होता है। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड रेडी टेस्टिस, इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड रेडी टेस्टिस, वास एफरेंस, एपिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, तो ये याद रखने वाली चीज़ है। उसके बाद देखो, द सेमिनिफेरस टिब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वास डिफरेंसिया थ्रू रेडी टेस्टिस। जो सेमिनिफेरस टिब्यूल होता है टेस्टिस का, वो कहाँ ओपन होता है, वास डिफरेंसिया में। किसके द्वारा, रेडी टेस्टिस के द्वारा, थ्रू रेडी टेस्टिस। द वास डिफरेंसिया leave the testis and open into epididymis. The vas efferentia leave the testis and open into epididymis located along the posterior surface of each testis. The epididymis lead to vas deferens that ascend to abdomen and loop over the urinary bladder. आ जाओ मैं तुमको दिखाता हूँ। द वास efferentia leave the testis and open into epididymis। देखो ये वाला डायग्राम देखो, इस डायग्राम में देखो जो वासा एफरेंसिया है, वासा एफरेंसिया वो क्या कर रहा है, टेस्टिस को लीव कर रहा है, और कहाँ ओपन हो रहा है, एपिडाइमिस में ओपन हो रहा है। यही ये बोलना चाह रहे हैं। लोकेटेड अलॉन्ग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, द एपिडाइमिस लीड टू वास डिफरेंस दैट असेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर. It received duct from seminiferal vesicle and open into urethra, ejaculatory duct. These ducts store and transport the sperm from the testis to outside. देख लो अब एक बार और ये वाला भी समझा देता हूँ। कहाँ पे थे? The epididymis lead to vas deferens that ascend to abdomen and loop over the urinary bladder. जो आपका एपिडाइमिस है, एपिडाइमिस के बाद आपका क्या बन रहा है, देखो यहाँ से सबसे पहले टेस्टिकुलर लोब्यूल, रेडी टेस्टिस, वासा एफरेंसिया बन रहा है। उसके बाद एंड में क्या बन रहा है, एपिडाइमिस। एपिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस बन रहा है। वास डिफरेंस कहाँ पे जाके खुल रहा है, वास डिफरेंस यूरेटर से होते हुए यूरेथ्रा में, यानी कि यहाँ पे जाके खुल रहा है। बस पूरे पैराग्राफ में यही आपको समझाया गया है। द यूरेथ्रा ऑर्गेनाइज फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर and extend through the penis, its external opening called urethral meatus. इसकी ओपनिंग को क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, यानी कि इसको यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। और पहले वाले डायग्राम में आपको दिखा भी रखा है शायद, यूरेथ्रल मीटस, इसी को आपको यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, सब दिखा नहीं रखा है। इसके बाद आपको एक और चीज़ जानना है, इसके अगले वाले पेज पे दे रखी है, लेकिन मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ क्योंकि 2 ही 3 पॉइंट है। सबसे पहले फोर स्किन क्या होती है, ये जो पेनिस के ऊपर वाली जो ग्लैंड्स, पेनिस के ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, ये जो दिख रही है, इसी को फोर स्किन कहते हैं। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि मेल एसेसरी ग्लैंड में क्या क्या इंक्लूड है, तो देखो सबसे पहले तो सेमिनल वेसिकल हो गया, ठीक है, सेमिनल वेसिकल, और प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसमें से बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का फंक्शन एनसीईआरटी ने दे रखा है। एनसीईआरटी ने क्या बोला है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हेल्प करता है ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस में, ठीक है, ये दे रखा है। तो देखो यहाँ पे आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म होता है। इसके बाद हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही आपको नीचे लिंक दी हुई है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करो और सीधा पहुँच जाओ दूसरे पार्ट में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो।